श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद की खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बता करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुझें। और चलिए जानते हैं भगवत गीता के 700 श्लोक के सारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में मैं हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवी में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वत में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत कमजोर पाएंगे। क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपकी ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किल की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हसरित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कमाना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों की त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना है तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता और न ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य को पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हुआ वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे।
जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग वह करते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविक में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़ी तो आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपकी अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष है इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरों कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिया और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकते। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल है, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव व प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्व ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी अतिमेय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर घोषणा करने के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपना जिंदा रहने में ही लग रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षतम तप है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बने, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्चा संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपको साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में
कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत से बीते हुए कल है जो गुजर चुके हैं, बहुत से आने वाले कल है जो रास्ते में है, पर जो अभी है वो आज है। केवल आज को भरपूर छाएंगे और बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह न रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वहां रास्ता अच्छा बना दूं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाते हैं, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगने नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। भलाई करते रहो, बहते पानी की तरह बुराई खुद ब खुद लग जाएगी। पानी में बहते कचरे की तरह लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक असूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी लेते हैं वह कुआं कभी नहीं सूखता। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बूंद कर भरोसा करते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती से भी मिल चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। किसी भी परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक मुर्दे को नहला लेना या शमशान का एक चक्कर लगा लेना, बेहतरीन से बेहतरीन लोग वहां राख हुए पड़े हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर, इंसान ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को माटी से बनाकर माटी से मिला दिया। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि जो जितना घिसेगा। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। कौन जी सका जिंदगी अपने मुताबिक, हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। कौन कहता है साहब कि तुम अकेले हो, अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं। आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने का, सिर्फ परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। जिंदगी की कहानियां भी नदियों की तरह है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। तब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन तुमने तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से गढ़ने की तैयारी कर रहा है। अब इसे ऐसे समझो, जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब इंसान थक जाता है। उसने मेहनत भी की होती है, उम्मीद भी रखी होती है और दिल से चाहता है कि अब कुछ तो बदले, लेकिन हर तरफ सन्नाटा होता है। ना हालात बदलते हैं, ना लोग समझते हैं और ना ही किस्मत साथ देती है, दिखाई देती है। ऐसे समय में इंसान के भीतर एक आवाज़ उठती है,
अब बस सहना ही है। आवाज़ हार की नहीं होती, यह थकान की होती है और यहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। लेकिन बहुत चुपचाप, जब परिणाम नहीं, तब ईश्वर बाहर की दुनिया में नहीं, आपके भीतर काम कर रहे होते हैं। वो आपके गिरने से नहीं रोकते, लेकिन टूटने भी नहीं देते। फर्क बस इतना होता है कि गिरने पर इंसान संभल जाता है और टूटने पर बिखर जाता है। सहन शक्ति वही सीमा जहां हर इंसान बिखरने की बजाय चुपचाप सहने की सीखता है, और यही सहन शक्ति आगे चलकर सबसे बड़ा बल बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर साथ है, लेकिन सच यह है कि अगर सब ठीक हो जाता है, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब परिणाम नहीं मिलता, तब इंसान भीतर झांकने लगता है कि मैं सिर्फ जीत के लिए नहीं बना, मैं टिकने के लिए भी बना हूँ। यही सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख अस्थायी होता है, लेकिन शक्ति अस्थायी होती है। आज जो व्यक्ति चुपचाप सहन सीख गया, वही कल हालात को बिना शोर किए संभाल लेता है। यही कारण है कि कई लोग बहुत कुछ खोकर भी टूटते नहीं, और कई लोग सब कुछ पाकर भी बिखर जाते हैं। जब हर कोशिश के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, तब आपके भीतर धैर्य जन्म लेता है। यही धैर्य आपको जल्दबाजी से बचाती है, गलत फैसलों से रोकता है, और आपको यह सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कई जवाब समय के साथ मिलते हैं और कई जवाब मिलते ही नहीं, लेकिन फिर भी जीवन आगे बढ़ता है। सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हो गए हैं। सहन शक्ति का अर्थ है कि आप हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया जाए। आप अंदर से रोए होंगे, लेकिन फिर भी उठे होंगे। यही वह बिंदु है जहां ईश्वर आपको टूटने नहीं देता। वो आपके आंसू नहीं रोकते, लेकिन आपको इतना संभाल देता है कि आप खुद को खो ना दे। इस दौर में इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच यह है कि वह समय होता है जब जीवन आपको सब से ज़्यादा रह जाता है। जब परिणाम नहीं मिलता, आपकी प्राथमिकताएं बदलती और आप लोग को पहचानने लगते हैं। यह पहचान आगे चलकर आपको बहुत बड़े दर्द से बचा लेती है। अंततः यही समझ आती है कि हर संघर्ष आपको जीतने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनने के लिए दिया जाता है। और जब इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि वह परिणाम न मिलने पर भी खुद को संभाल सके, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उसे टूटने से बचा लिया है। यही वह अदृश्य साथ है जो शोर नहीं करता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा मौन गहरा हो जाए और लोग उस मौन का अर्थ समझना छोड़ दे, तब यह जान लेना कि मैं तुम्हारे भीतर भरोसे का दीप जलाए रखता हूँ, ताकि तुम अंधेरे में भी खुद को खो ना दो। अब इसे जीवन के बहुत साधारण अनुभव से समझो। इंसान जब दुख में होता है तो सबसे पहले वह यह चाहता है कि कोई उसकी बात समझ ले। वह चाहता है कि कोई बिना समझा ही उसके दर्द को महसूस कर ले। लेकिन समय के साथ ऐसा होता है कि लोग सुनना बंद कर देते हैं। कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और कुछ को आपकी तकलीफ छोटी लगने लगती है। उस पल इंसान को सबसे ज़्यादा चोट इस बात से लगता है कि मेरा यहीं के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतरता है। बाहर सब वैसा ही चलता रहता है, लेकिन अंदर कुछ टूट सा जाता है। आप बोलना चाहते हैं पर शब्द नहीं, समझना चाहते हैं पर सामने वाला समझना नहीं चाहता। यही यह क्षण है जब इंसान तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर भीतर की ओर मुड़ जाता है, और जब वह भीतर की ओर मुड़ता है तब एक अनकहा भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा शब्दों में नहीं होता। जीवन की हर सुबह ईश्वर की स्मृति से आरंभ हो तो दिन स्वयं पवित्र हो जाता है। सांसों का चलना भी प्रभु की कृपा है। यह भाव मन में उतर जाए तो शिकायतें अपने आप मिट जाता है। जो घट रहा है वही हमें गढ़ रहा है, यह समझ आ जाए तो हर परिस्थिति वरदान बन जाता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हमारे धैर्य, सत्य और करुणा में भी निवास करते हैं। आज की यह बातें
हृदय में उतार लें, क्योंकि यही जीवन को हल्का और आत्मा को दृढ़ बनाती है। जब सुख में हो तब भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और जब दुख आए तब भगवान पर विश्वास और भी गहरा होना चाहिए। संसार में बहुत कुछ झूठ हो सकता है, पर ईश्वर के सामने बहाए गए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं होता, प्रेम सम्मान और विश्वास से जन्म लेता है, और वही सम्मान व विश्वास प्रेम से भी ऊपर होते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तब जीवन आपकी परीक्षा लेने लगता है। कुछ इसे कष्ट समझते हैं और कुछ प्रभु की विशेष कृपा। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतान पड़ता है। समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का अर्थ किसी से श्रेष्ठ बनना नहीं, बल्कि आज से बेहतर बनना है। ईश्वर कठिन परीक्षा लेते हैं, पर सहन करने की शक्ति भी वही देते हैं। जीवन तब तक नहीं बदलना जब तक हम स्वयं को बदलने का साहस न करें। जो लोग मुख पर सत्य कहते हैं और आवश्यकता पड़ते पर कठोर भी हो जाते हैं, वे उनसे कहीं बेहतर जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए भीतर का इंसान जीवित होना चाहिए। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी प्रकार निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि जीवन में अकेलापन है तो उसे वरदान समझिए। परमात्मा ने आपको स्वयं को सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अकेले रहने का आनंद सीखिए, क्योंकि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। समय की एक सुंदरता आदत है, वो कैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब होना जरूरी नहीं कि हमेशा खुश रहना हो, पर जो खुश रहना सीख लेता है वो अंततः कायम ही हो जाता है। किसी के साथ होना जब सबसे कीमती बन जाए, वही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होता है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानता, उनसे दूरी बना लेना ही उचित है। ईश्वर कहते हैं, जहाँ तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है। जैसे बच्चे की चिंता माँ करती है, वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं यह भगवान जानते हैं। झूठ और दिखावे की गति कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाले समय बदल देते हैं। मन एक सुंदर सेवक है, पर खतरनाक स्वामी भी। इसे साधना सीखिए। जीवन की चुनौती से भागिए मत, और भागे या ईश्वर को बहाना मत बनाइए। शांत रहिए, सही समय अवश्य आता है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और विवेक है, जो अच्छी बातों पर सहारते हैं और गलतियों पर टोकते हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसीलिए जो भी करे उसे भगवान को अर्पित करते चले। स्वस्थ सबसे बड़ा का उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। सत्य से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं, लोभ लालच घृणा चुगली क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी कार्य से एकाग्र हो जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के द्वार पर सिर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान खड़ा करे। द्वार स्वयं खुलेंगे। क्रोध से भ्रम जन्म लेता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी और के हाथों लौट कर आता है। कल युग है, सदैव सजग रहिए। मौसम और इंसान कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की चिंता मत करो, धैर्य रखो, अन्याय का अंत स्वयं हो जाता है। इस संसार में सबसे कीमती समय है, इसे व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही पूरे तेज से चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर महसूस हो तो याद रखिए कि डर इस बात का संकेत है
कि वह काम, साहस और हिम्मत से भरा हुआ है। जिनके सपने ऊंचे और बिंदास होते हैं उनकी परीक्षाएं भी उतनी भी कठिन होती है। कई बार उनके हौसले थक जाते हैं, लेकिन उनके भीतर का जुनून उन्हें फिर से उठाकर आगे बढ़ा देता है। पहाड़ की ऊंचाई कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूतों में पड़े छोटे छोटे कंकड़ ही आपकी गति रोकती है। उन आंकड़ों को बाहर फेंक दीजिए। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती, जबकि उसमें जीवन होता है। वह अपना रास्ता स्वयं बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताइए कि आपकी हौसले कितने विशाल है। सफल वही नहीं होता जो अपने शत्रुओं पर विजय पाले, बल्कि सच्चा सफल वह है जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण कर ले। यदि आपने केवल इस कारण अपने सपनों को कायम कर लिया है कि कोई और मानता है आप उसे नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए वह सपना नहीं, केवल एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग आपको ठीक से नहीं जानते उनकी बातें को दिल पर मत लीजिए। आगे बढ़िए और अपने कर्मों से उतर दीजिए। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।